नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष कुमार शर्मा। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या काम करता है शरीर में, इसके कमज़ोर होने से कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। इतना लगभग सबको पता होता है कि 5 तत्व हैं, लेकिन उनको प्योरीफाई कैसे करना है। अगर हम अपने तत्वों को शुद्ध नहीं करते तो शरीर में भारीपन, आलस आना, निस्तेज हो जाना, शरीर में रोग, दर्द, बीमारियां और तरह तरह के विष का इकट्ठा हो जाना, अर्थात टॉक्सिन इकट्ठे हो जाना, ये सब समस्याएं आती हैं। उसी से रोग समस्या शुरू होती है। जब बहुत बार मैं हीलिंग करता हूं, बहुत लोग हीलिंग करवाने वाले होते हैं अलग, तो कई बार उनके भीतर ऐसी ऊर्जा फील होती है। वो कौन से होते हैं? जो अधिकतर शहरों के लोग हैं। गांव के लोग में मैंने देखा है, उनका जब पूछा जाता है कि कहाँ से हैं आप, तो जो गांव के लोग होते हैं उनमें बहुत कम टॉक्सिन होते हैं। उनकी ऊर्जा में वो उनकी जब एनर्जी कनेक्ट होती है तो उससे पता चलता है कहाँ पे कैसा भारीपन है, किस एरिया में कैसा भारीपन है, किस चक्र में। तो पृथ्वी तत्व जब खराब हो जाता है, भारी हो जाता है, तब ये टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं। धीरे धीरे शरीर काम नहीं करता, आलस आ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, रोग, दर्द, सुस्ती, आलस इत्यादि ये सब चीज़ें होती हैं पृथ्वी तत्व की मलिनता से। कैसे इस ऊर्जा को हम शुद्ध कर सकते हैं? मैंने देखा जितने शहरों के लोग हैं उनकी बॉडी में ये तत्व बहुत ज़्यादा टॉक्सिन भरा रहता है। उसका कारण है शहरों के लोग जितने भी होंगे, आजकल तो खैर गांव में भी ऐसा ही होने लग गया है, लेकिन फिर भी गांव में काफ़ी हद तक ठीक है, लोग धरती के संपर्क में रहते हैं। हमारी जीवन शैली बदल गई है। पहले हम नंगे पांव चला करते थे पूरी तरह से धरती पे, कम से कम 6-8 घंटे तो नंगे पांव धरती पे टच में रहते थे, क्योंकि नंगे आंगन थे, कच्चे आंगन थे, कच्चे बाहर, कच्चे सब कुछ कच्चा कच्चा मिट्टी के ऊपर। अब हर जगह टाइल लग गई है, हर जगह पत्थर लग गया है संगमरमर का, तो फिर वो धरती के संपर्क में हम आना बंद हुए। बहुत सारी बीमारियां केवल इसी के कारण हैं। वो कौन सी? जो नाभि से नीचे जुड़े हुए, नाभि से नीचे के जुड़े हुए जितने भी रोग दर्द हैं। बहुत सारे लोगों की हीलिंग करते हैं तो उनकी जब अर्थिंग करवाई जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी या टॉक्सिन, जो मलिन ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, बाहर नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि धरती के संपर्क में आना बंद कर दिया। हर समय जूते चप्पल पहने रखते हैं। सर्दी के दिनों में तो माना, गर्मी में भी अंदर बाहर जूते चप्पल के बिना निकलते नहीं। चप्पल के बिना निकलें तो माता फटक से आवाज़ लगाएगी, चप्पल पहन ले, जैसे धरती कोई नर्क है। इस प्रकार की लोगों की मानसिकता बन गई है। तो यही सारी बीमारियों की जड़ है। इसको दूर कैसे करें? पहली चीज, कम से कम रोज 2 घंटे नंगे पांव धरती के अगर आप संपर्क में रहने लग गए तो इतना मान लें, जो अभी आपका कुल जोड़ है शरीर का, मन का और आदतों का, उसमें जो आप माइंड में हैवीनेस फील करते हैं, शरीर में रोग दर्द बीमारियां फील करते हैं, कम से कम भी 30-40% वो कट हो जाएंगी। बहुत लोगों की 100% रोग समस्याएं बीमारियां चली जाएंगी। आंखों की बीमारियां विशेषकर, जो हर शहरों में आप देखेंगे हर घर में बच्चे को चश्मा आया हुआ है, कारण धरती के संपर्क में ही नहीं आए। शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व धरती का है बेशक पानी, लेकिन वो स्टोर कहाँ है? धरती में, पृथ्वी तत्व में। और पृथ्वी के संपर्क में आए नहीं। वो पेड़ जो कभी धरती पे पैदा होता है लेकिन धरती के संपर्क में नहीं आया, तो उसकी कैसी शक्ति होगी? जिधर की आंधी आएगी उधर की उड़ जाएगी। बच्चों के चश्मे का सबसे बड़ा कारण यही है। शहरों में लोगों के पास सुविधा नहीं है, लेकिन आपको सिंपल तरीके बता रहा हूँ। कम से कम भी आधा घंटा जरूरी है आप नंगे पांव, टाइल नहीं बल्कि नंगे पांव मिट्टी के ऊपर, पत्थर या मिट्टी के ऊपर आप संपर्क में आए। सबसे अच्छा तो मिट्टी ही है। मिट्टी के संपर्क में अगर आधा घंटा आते हैं, अभी हाल में हुए ऐसे रिसर्च में पता लगा है, जो बॉडी का पूरा रिसर्च किया, कि उनकी बॉडी में जो अणु परमाणु चल रहे थे वो एक तरह से ऊर्जा उल्टा काम कर रही थी एक लेडीज के अंदर। अर्थात जो बॉडी की रक्षा करते हैं सेल, अणु परमाणु, वो सब बिखर गए, बिखरे हुए थे। जितनी उसकी टोटल डॉक्टर ने सेल की जांच की तो सारे अणु परमाणु सेल जो थे वो शरीर को पुष्ट करने की जगह उसको थका रहे थे, खा रहे थे, आपस में
झगड़ा, एक तरह से पूरी बॉडी के अणु परमाणु के अंदर झगड़ा चल रहा था। उसने एक सिंपल सा काम किया, उसको बोला आप चप्पल उतारो और नंगे पांव गार्डन में चले जाओ। आधा घंटा उसको धरती के संपर्क में रखा, आधा घंटा धरती पे संपर्क के बाद वापस आई, शरीर की पूरी जांच की, एक एक सेल, टिश्यू, अणु, परमाणु वापस बॉडी को हील कर रहा था। जो बीपी, शुगर, हार्ट बीट सब ऊपर नीचे था, क्योंकि बॉडी के अणु परमाणु ही आपस में झगड़ा कर रहे थे। जो परमात्मा ने प्रोग्राम किए हुए हैं शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, वो ही एक तरह से टेंशन में आए पड़े थे, वो सारे के सारे एडजस्ट हो गए। वो सबसे बड़ी खोज हुई। हालांकि मेडिकल माफिया है, वो इन खोजों को दबा देगा, लेकिन फिर भी खबरें बाहर आ जाती हैं। मेडिकल माफिया दबा देगा, अगर लोग इस तरह से ठीक होने लग गए कुदरती तरीके से तो दवाइयों की सेल नहीं रहेगी, तो वो दबा दिया जाती हैं इन खबरों को। लेकिन वो डॉक्टर हैरान रह गया कि धरती के संपर्क में आने से इतना फर्क। उसके बाद उन्होंने, वैज्ञानिकों ने और लोगों के ऊपर रिसर्च की और अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इंटरनेट के ऊपर मिल जाती हैं उनकी रिपोर्ट, लेकिन फिर वो दबा दी जाती हैं। तो आप क्या करें, आधा घंटा कम से कम नंगे पांव धरती पे। एक चीज नंबर 2, अगर हो सके पांव और हाथ दोनों एक जगह मिट्टी का ढेर लगा लें, उसके ऊपर पानी छिड़क लें, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से आप हाथों के साथ पहले हाथों को इस तरह से करें या ऐसे रगड़ लें, दोनों हाथों के चक्र सक्रिय हो जाएंगे। जैसे ही आप मिट्टी में डालेंगे हाथों को और पैरों को, आपके सेल, ये ऑटो प्रोग्राम है। वो क्यों, धरती का जो आभा मंडल है उसके अंदर से लगातार एक लाल रंग की ऊर्जा 24 घंटे निकलती है, 24 घंटे निकलती है। ये धरती का आभा मंडल है, इंटरनल आभा मंडल, वो लगातार निकलती है। तो प्रकृति ने वो इस तरह से प्रोग्राम की हुई है कि वो ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में आती है, और जितनी भी हैवी टॉक्सिन, नेगेटिविटी है, वो सारी उसको पैरों के माध्यम से धरती में ले जाती है वापस। तो बॉडी हमारी शुद्ध और हल्की हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस कुदरत ने बनाया हुआ है तंदुरुस्त रहने का। लेकिन हम हर टाइम जूते चप्पल पहन के रखते हैं, मिट्टी ना लग जाए तो ये काम खराब। तो औरतें जिनके पास कुछ भी सुविधा ना हो, एक बड़ी सी परात में 4-5 किलो मिट्टी गूंथ लें, किचन में खाना बना रहे हैं आप, वहाँ रख लें, आधा पौना घंटा उसी के ऊपर करें, काम करें। रसोई में टाइम मिले गार्डन में जाएं, हो सके तो इतनी मिट्टी खोद लें गार्डन में या कहीं खेत में भी, कहीं भी, तो उसके अंदर पैर डाल के आप आधा घंटा बैठना शुरू कर देंगे, अपने आप में फ़र्क क्लियर मिल जाएगा, पूरी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। क्योंकि धरती के अंदर से लगातार एक ऊर्जा, एक गैस, एनर्जी कंटिन्यूस निकलती है। हर चीज़ हमारे विज्ञान को पता है, लेकिन वही कि मेडिकल माफिया दबा देता है, नेचुरल चीज़ों को दबा दिया जाएगा। अगर ये नेचुरल चीज़ों लोगों के अंदर बढ़ गई तो फिर वही हो जाएगा। एक बहुत बड़े हमारे दीक्षित जी थे, मुझे उनका पूरा नाम भूल गया, तो वो सुपर कंप्यूटर कहे जाते थे। उनको बाद में मेडिकल माफिया ने मरवा दिया। क्यों? वो शुद्ध देसी चीज़ों का, कुदरती चीज़ों का प्रचार उन्होंने इतना कर दिया था कि लगभग पूरा भारत उनका भक्त हो गया था। और वो इतने एक तरह से महापुरुष थे, जो किताब ग्रंथ एक बार पढ़ लेते थे सब याद, जो ग्रंथ पढ़ लिया सब याद। तो पूरा नाम शायद राजीव दीक्षित, हाँ राजीव दीक्षित। तो वो एक तरह से भारत के जनक हैं, जो लेकिन मेडिकल माफिया ने बलि ले ली उनकी। तो आप यही करें, ये सारे पर्दे हमारे ऊपर डाले जाते हैं कि हमारे पास कुदरत का विज्ञान ना रहे। एक चीज़, दूसरा, हफ्ते में 1-2 बार अगर हो सके तो आप मिट्टी को गीला करके पूरे शरीर के ऊपर मसल लें। इसको आजकल विदेशों में किया जाता है, लोग पैसे देके करवाते हैं। ये कोई माट बाथ, टब बाथ, कई नामों से प्रचारित है और इसकी प्रॉपर विधि भी है। तो वो स्पेशल पैसे लेके करते हैं, वहाँ 10,000 देके क्यों करना है? घर में बैठे मिट्टी को गीला कर रहे हैं, पूरे शरीर पे जैसे कीचड़ है पूरी बॉडी पे मल लेना है। वो 10 से 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं उनको खींच लेगी। बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है, जहर है, उन सब टॉक्सिन और जहर को मिट्टी अपने अंदर खींच लेगी। उसके बाद नहा लें, आप तरोताजा हल्का महसूस करेंगे। ये अमृत रस है, इसके साथ जुड़ें और जीवन आप अपना एकदम पाएंगे कि पहले से बहुत हल्के निरोगी हो गए। तंदुरुस्त रहें, कुदरत के साथ जुड़े रहें और भगवान का नाम जपते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।